Good afternoon everyone. Myself Diksha. I am senior nursing tutor RPIIT campus Tada Karnal. Today I have discussed my previous topic SOC. So in this session I have discussed about septic shock पैथोफिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में सेप्टिक शॉक पढ़ लिया था, बट हमने पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की थी फ्लो चार्ट में। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी थोड़े अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सेप्टिक शॉक सिस्टमिक वेसोडाइलेशन एंड पूलिंग ऑफ द ब्लड इन द पेरिफेरल लीड ऑफ टिश्यू हाइपर परफ्यूजन। ठीक है, जब सेप्टिक शॉक होता है तो जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी, जो वेसल में वेसोडाइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो ब्लड है हमारा पेरिफेरी में लीड टू द जो उसके आसपास में टिश्यू है उसमें हाइपो परफ्यूजन हो जाएगा एंड थ्राउट द कार्डियक आउटपुट इज प्रिजर्व्ड। दिस इज अकम्पनिंग वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल सेल। ठीक है, और वो क्या कर जाएंगे, एंडोथेलियल सेल तक क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। देन उसके बाद एक्टिवेशन एंड ऑफ्टन लीड टू द हाइपरकोएगुलेबल स्टेट देन कैन मैनिफेस्ट। DIC सेप्टिक शॉक इज एसोसिएटेड विद चेंज इन मेटाबॉलिज्म, और जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का उसमें भी चेंज आ जाएगी। दैट कैन डायरेक्टली सुप्रेस, वो सारा क्या हो जाएगा, सुप्रेस हो जाएगा हमारे जो सेलुलर फंक्शन है, सेल जो है फंक्शन करना बंद कर देंगे, मीन्स दब से जाएंगे हमारे। द नेट इफेक्ट ऑफ द हाइपोपरफ्यूजन एंड डिसफंक्शन ऑफ ड मल्टी ऑर्गन, जिसकी वजह से जो हाइपोपरफ्यूजन तो होएगा साथ में, एंड जो बॉडी के हमारे मल्टी ऑर्गन्स है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, वो भी साथ में क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, डिसफंक्शन हो सकते हैं, जो फंक्शन करना बंद कर देंगे। आगे बोला गया है सेप्टिक शॉक में अगर हम लें पैथोफिजियोलॉजी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी वाला फैक्टर ले लें तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा सेप्टिक पेशेंट एग्जिबिट इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपोग्लाइसीमिक साइटोकाइनेस सच एज TNF IL स्ट्रेस इंड्यूस। ठीक है, हार्मोन ग्लूकोजन कैटाकोलामाइंस आल ड्राइव ग्लूकोन्यूजेनेसिस एट द सेम टाइम द pro-inflammatory cytokinase, insulin resistance in the liver and other tissue. ठीक है, and surface expression of the glucose transfer, hyperglycemic, reduced neutrophils function, okay, and bacterial activity, सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाएगी। देन हमने पढ़ा था सेप्टिक में बात कर रहे हैं हम फंक्शन की, तो जो सेप्टिक आल्सो रिलेटेड व्हेन एड्रिनल इनसफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है साथ में उनकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी सारा चीज़ें में। ठीक है, देन जिसकी वजह से पर्सन शॉक में जा सकता है। आगे बोला गया इम्यूनोसुप्रेशन, क्या रिस्पॉन्स रहेगा हमारा इम्यून सिस्टम का जब पर्सन सेप्टिक शॉक में चला जाता है। तो हाइपर इन्फ्लामेटरी स्टेट एक्टिवेशन इम्यूनोसुप्रेशन मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व बोथ इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून टू प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, तो अदर डिसफंक्शन में क्या क्या आएगा हमारा, सिस्टमिक हाइपोटेंशन, इंटेस्टाइनल अडीमा, स्मॉल वेसल थ्रोम्बोसिस। ठीक है, रिड्यूस द डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन एंड टू द टिश्यू। देन हमारा सेप्टिक शॉक में अनदर चीज़ क्या रहेगी, अगर हाई लेवल ऑफ द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अगर हाई लेवल हो जाता है साइटोकाइनेसिस का तो जो हमारे हैं सेकेंडरी मीडिएटर्स हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ द एंडोथेलियल सेल इंजरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अल्टीमेट काउस मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। मीन्स लास्ट में रिजल्ट यही निकलेगा हमारा, जो मल्टी ऑर्गन क्या हो जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे, फंक्शन करना बंद कर देंगे हमारे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Thank you and continue the topic, join my second session.